दोस्तों, बिहार के चुनावों के क्या नतीजे आने वाले हैं, यह जाहिर सी बात है, मैं नहीं बता सकता। मगर एक बात तय है, जनता से जुड़ना, जनता से संवाद करना, इस मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी साबित हो रहे हैं। जी हां, चाहे जनता में उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो, राहुल गांधी मुस्कान के साथ उनके साथ मिलते हैं। क्योंकि यह वीडियो जो सामने उभर कर आया है दोस्तों, वो हैरत में डालने वाला है और चिंता में डालने वाला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी विरोधी नारे लगा रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ पटना के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गया है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात किया। राहुल गांधी का कारवां जा रहा था दरभंगा, और वहां पर आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, उन्हें टॉफी देते हैं और उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं कि बोलो, घबराओ मत। यह पूरा नजारा देखिए दोस्तों, 40 सेकंड का वीडियो है। और हां, आज के शो में हम बात करेंगे उस तिकड़ी की भी जिसने बिहार की राजनीति में तूफान लाकर रख दिया है। मगर सबसे पहले करीब 40 सेकंड का वीडियो देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी कोई प्रधानमंत्री को काला झंडा नहीं दिखा सकता। प्रधानमंत्री छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री को अगर कोई काला झंडा दिखा दे तो उस पर पुलिस इतनी धाराएं लगा देती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहां पर राहुल गांधी उनसे संवाद कर रहे हैं। याद कीजिएगा अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा, यह चिंताजनक है क्योंकि यह एक सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है। राहुल गांधी खुले में ट्रैवल कर रहे हैं, खुले में सफर कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कितना जहर उगलती है। और यहां पर राहुल गांधी उनसे बचने के बजाय उनसे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। किसी ने काला झंडा दिखा दिया तो उसे इतने दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री छोड़िए, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, नायाब सैनी, मजाले कोई उनको काला झंडा दिखा दे जैसा कि राहुल गांधी को यहां पर दिखाया गया। न सिर्फ दिखाया गया बल्कि राहुल गांधी उन्हें टॉफी दे रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसा ही होना चाहिए। मगर आज का दिन तिकड़ी का दिन था। जी हां, अखिलेश, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तीनों मैदान में, और तीनों का रोड शो, और इससे रूबरू हुई बिहार की जनता। जैसा कि आप देख सकते हैं, जबरदस्त हुजूम तीनों को देखने के लिए। और आज का हुजूम प्रियंका गांधी वाड्रा के हुजूम से भी ज्यादा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा वहां करीब 2 दिन थे, और आज अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, रोड शो में भी थे, और वहां पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। बकौल अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि हमने इनको अवध में साफ किया है, अब मगध में आपको साफ करना है। अवध से मतलब हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को भाजपा के मुकाबले शानदार जीत मिली थी। यही नसीहत और यही संदेश अखिलेश यादव ने दिया। सुनिए वो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने गंभीरता से यह भी कहा कि हर गुजरते दिन के साथ आपके अधिकारों को मारा जा रहा है। आज ये वोट चोरी कर रहे हैं, फिर राशन कार्ड चोरी करेंगे, और धीरे धीरे हमारे तमाम अधिकारों को चोरी किया जाएगा। अखिलेश यादव, मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है,
ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे मन में थोड़ा सा भी शक नहीं है कि बिहार में महागठबंधन को जीत मिलने वाली है, खासतौर से जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। मगर बड़ा प्रश्न वही दोस्तों, जो भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो भीड़ वोट्स में तब्दील होगी? सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। दोस्तों, तो ना सिर्फ अखिलेश थे, तेजस्वी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो सही मायने में वोटर अधिकार रैली की ताकत हैं, उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद। मगर वोटर अधिकार रैली ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं क्यों बढ़ा दी हैं? क्योंकि मुद्दा सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। देखिए, बिहार के चुनाव के नतीजों में कई फैक्टर्स असर डालते हैं। करीबी मुकाबला हुआ तो प्रशासन किरदार निभाएगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था। 5-6 सीटों में किस तरह से खेला हो गया था, आप सब जानते हैं। मगर चिंता की बात भाजपा के लिए हो रही है कि बिहार के अंदर राहुल गांधी को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। राहुल गांधी भाषण देने के लिए मंच पर आ रहे हैं और जनता की प्रतिक्रिया देखिए। यह अपने आप में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देखिए किस तरह से जनता उनका इस्तकबाल कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और बात वहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। बच्चों के साथ राहुल गांधी का जो लिंक है और राजनीति में बहुत मायने रखता है। देखिए, एक तरफ तो होता है कि आप बेवजह बच्चों के कान खींच रहे हैं, आप गरीब बच्चों से कांटों के आगे मिलते हैं। आपको याद होगा वो तस्वीर, बैंगलोर की शायद तस्वीर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब के बच्चों से मिल रहे थे, मगर बीच में कांटे थे, एक कांटों की तार थी। मगर हां, जब अमीरों के बच्चों से मिलते हैं या दुनिया भर के जो नेता आते हैं उनके बच्चों से मिलते हैं तो उनके कान भी खींचेंगे, गाल भी खींचेंगे। राहुल गांधी जब बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं ना, तो उसमें एक ईमानदारी, एक बहुत ही स्वाभाविक रवैया उनका दिखाई देता है, जो आप यहां पर लगातार देख रहे हैं। और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रदेश की जनता जब एक नेता को चुनती है तो वो कहीं ना कहीं उसके मन की अच्छाई को भी देखती है। राहुल गांधी जब भी बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, हालांकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं प्रधानमंत्री की तरह, या फिर अपनी बहन से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी मां से इंटरैक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ बनावटी नहीं दिखता है। क्योंकि देखिए, आप और हम राहुल गांधी की राजनीति के बारे में जितना भी बोलते हैं, मगर बतौर इंसान इंसानी ताल्लुकात को लेकर राहुल गांधी ने हमेशा एक स्वाभाविकता, एक जेन्युइननेस का परिचय दिया है, जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और हां, राहुल गांधी मंच पर आते हैं और अपनी बात नहीं बोलते हैं, वोट चोरी वाली। सुनिए किस तरह से उसी बात को एक बार फिर जोरदार अंदाज में उन्होंने रखा। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। समाचार एजेंसी ANI, जिस पर अक्सर आरोप लगता रहा है
कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीजें करती हैं। यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एएनआई उनसे बातचीत करना चाहती है, मगर राहुल गांधी उनका माइक खींचकर कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ है, क्योंकि इस वीडियो को किसी और ने नहीं, पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने पेश किया, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस इसे कितनी अहमियत दे रही है, कितनी तरजीह दे रही है। वीडियो देखिए साहब। चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो जैसे मैंने कहा, वोटर अधिकार रैली के बाद राहुल गांधी एक कदम और आगे जा रहे हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं ना, उस पर वो बिल्कुल भी क्षमा याचना वाले मूड में नहीं है। वो उग्र अंदाज में, कई बार वो कुछ लक्ष्मण रेखाओं को पार कर देते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, तू तड़ाक जरूर करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो मैंने बार बार अपने मंच पर कहा है। मगर हां, वो उन भाजपा नेताओं की तरह नहीं है जो मां बहन की गालियां देते हैं, जो किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, या जर्सी काऊ कहते हैं, या डिसलेक्सिया के बच्चों का मजाक बनाते हैं। कम से कम राहुल गांधी ये नहीं करते हैं। वो साफ दिखाई देता है ये उनके चरित्र में और उनकी परवरिश में नहीं है। मगर यकीनन राहुल गांधी भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में इस तापमान को उन्हें बनाए रखना पड़ेगा और लक्ष्मण रेखाएं पार नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप भाषाई मर्यादा भूलते हैं तो आपका समर्थक वो 2 कदम और जाके और वाहियात हरकतें करता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे राहुल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश, आपका जो आचरण हो उस पर एक भी दाग ना हो, उस पर एक भी सवाल ना हो। आप जो कहेंगे, आपका जो समर्थक उससे 2 कदम आगे जाकर कहेगा। मगर भाजपा में तो उल्टा ही है। भाजपा में नेता पहले ही खराब बोलों का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है। इसकी ढेरों मिसाल मैंने आपके सामने अपने मंच पर दिखाई है। अब कल्पना कीजिए कि उनका अपना समर्थक कितने आगे जाता होगा। और यह दिखाई देता है, बार बार दिखाई देता है। बहरहाल, जैसे मैंने बोला, ताकत इस पूरे आयोजन के पीछे तेजस्वी यादव। और एक बार फिर जब उन्होंने ऐलान किया वोट चोर गद्दी छोड़, तो देखिए जनता उसका किस तरह से स्वागत कर रही है, किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। सुना जाए। वोट चोर, 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 वोट चोर। दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, हम नहीं जानते कि परिणाम क्या आएंगे। हालांकि गोदी मीडिया ने अभी से बताना शुरू कर दिया कि एनडीए को 136 से 140 सीटें मिलेंगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नतीजे अभी नहीं आए हैं, मगर अभी से एक तरफा चुनाव बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तेजस्वी की लोकप्रियता पिछले 5 सालों में बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ी है। राहुल गांधी उग्र हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले चुनावों में तेजस्वी आखिरी 2 महीनों में उतरे थे, राहुल गांधी गायब थे, फिर भी हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी। फिर भी ये जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, क्या वो सही हैं? या ऐसा तो नहीं कि गोदी मीडिया को कुछ ऐसा पता हो, सर्वे करने वालों को ऐसा कुछ पता हो जो हमें फिर नवंबर में दिखाई देगा? इसीलिए अभी से भविष्यवाणी की जा रही है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, चुनाव आयोग पक्षपाती है, इसमें 2 राय नहीं है। मैंने बार बार प्रमाणित किया है। प्रशासन भाजपा की तरफ झुका हुआ है, इसमें 2 राय नहीं है। अब इन सब के होते हुए पहले से ही भाजपा को या एनडीए को एडवांटेज है, बढ़त हासिल है। ठीक, अब जमीन पर कुछ और ही माहौल दिख रहा है। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर पारदर्शिता की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 65 लाख लोग जिन्हें डिलीट कर दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव रोज रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में कितने झोल हैं। चुनाव आयोग से आरटीआई के जरिए पूछा जाता है कि आपने किस आधार पर यह फैसला किया कि बिहार में एसआईआर होना चाहिए। आपके पास कोई दस्तावेज तो होंगे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था कि हमने मंत्रणा की थी, आपस में बातचीत की थी। ऐसे कोई दस्तावेज ही नहीं है इनके पास। आरटीआई का मजाक बनाया हुआ है, अदालत के आदेशों का मजाक बनाया हुआ है।
यह सब धड़ल्ले से चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस भीड़ के आधार पर मुझे कहना होता तो मैं यह कह सकता था कि महागठबंधन की आंधी आ रही है, मगर अब चुनाव सामान्य नहीं रहे दोस्तों। ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है जब आपने सिस्टम ही हैक कर दिया हो। लिहाजा इंतजार करना पड़ेगा, मगर यकीनन जो पारा बढ़ा हुआ है उससे बिहार के चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।